नमस्ते। आर्य कन्या गुरुकुल अमृत संजीवनी प्रकल्प में आज हम एक और नई वनस्पति के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी अनेक तत्वों से बनी हुई है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी अनेक तत्वों से बना हुआ है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विषाणु, रक्त कोशिका, श्वेत कोशिका आदि तत्वों का समावेश होता है। इनमें से एक भी तत्व की कमी बीमारियों को न्योता दे सकती है, जैसे कि विषाणु की कमी। उनके कारण डेंगू जैसी बीमारी होती है। तो डेंगू जैसी बीमारी को निपटने के लिए पृथ्वी में अनेक सारी औषधियां हैं। उनमें से एक औषधि के बारे में हम आज बात करेंगे। पपीता। पपीता का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। पपीते का पेड़ है वह पतला, लंबा और उसमें कोई भी डालियां नहीं होती। उनके पत्तों का भी उपयोग औषधि के रूप में होता है। पपीता जब कच्चा हो तब वह हरे रंग का होता है, पक जाए तब वह पीले रंग का हो जाता है। उनके बीज वो भी औषधि के रूप में हमें उपयोगी होते हैं। पपीते में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, जो हमारी पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। पपीते में आंतड़ी को साफ करने की गुण अधिक ज्यादा होते हैं। सूखा हुआ मल है वो आसानी से निकाला जाता है। पपीता है कच्चा भी खाया जा सकता है और पक्का भी खा सकते हैं। कच्चा हो तब उसकी सब्जी या मुरब्बा बन सकता है। पक जाए तो उसका जूस भी हम ले सकते हैं। अब हम विभिन्न भाषाओं में पपीते को क्या कहकर बुलाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हिंदी में अरनन, अंग्रेजी में पपैया, संस्कृत में मधुकेटी या बातकुमफला, बंगाली में पोपेयम। इन विभिन्न नामों से हम पपीते को जानते हैं। अब हम पपीते में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। पपीते में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, लौह, पानी, विटामिन बी, विटामिन ए, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। इन सभी तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। अब हम जानेंगे कि पपीते का उपयोग किस तरह से किया जाता है और किन रोगों के लिए किया जाता है। तो चलो हम उसके बारे में जानें। हृदय रोग में पपीते के पत्तों का गाढ़ा बनाकर प्रतिदिन पीने से हृदय का रोग ठीक होता है। इनके सेवन से घबराहट दूर होती है। बुखार में हृदय की कमजोरी या नाड़ी का अधिक तेज चलना, इन रोगों में पपीते के पत्तों का गाढ़ा बनाकर सेवन करना चाहिए। पपीते के पत्तों को पानी में उबालकर उनके पानी को छानकर पीने से हृदय रोग में लाभ होता है। बवासीर रोग में मसों पर करीब 1 महीने तक लगातार पपीते का दूध लगाने से मसे सूख कर झड़ जाते हैं। खूनी बवासीर में आधा किलो पपीता दिन में 2 बार खाने से लाभ मिलता है। जोड़ों के दर्द में जोड़ों का दर्द या मांसपेशियों के दर्द को दूर करने के लिए पपीते के पत्तों को गर्म करें। चिकने भाग को जिन भाग पर दर्द होता है उन पर लगाना चाहिए, जिनसे जोड़ों का दर्द या मांसपेशियों का दर्द कम होता है।
हड्डी के टूटने पर। हड्डी के टूटने पर पपीते को 1 कप उनका रस बनाइए। उनमें 1 कप गाजर का रस एवं आधा कप आंवले का रस मिलाकर दिन में 2 बार पीने से टूटी हुई हड्डी जल्दी से ठीक होती है और दर्द भी कम होता है। मधुमेह रोग में पपीता और सुपारी का गाढ़ा बनाकर पीने से मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। 20 ग्राम पपीता 5 ग्राम सुपारी को मिलाकर कूट ले और फिर उनका गाढ़ा बनाकर उनका सेवन करें। इनसे मधुमेह का रोग ठीक होता है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। प्रतिदिन 400 ग्राम पपीता खाने से उच्च रक्तचाप में बहुत लाभ होता है। भोजन के बाद पके हुए पपीते का सेवन करने से उच्च रक्तचाप में बहुत लाभ होता है। खाली पेट प्रतिदिन पका हुआ पपीता खाने से फायदा मिलता है। पाचन शक्ति की कमजोरी में 1 पके हुए पपीते को काट ले, उसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर प्रतिदिन खाने से पाचन शक्ति की कमजोरी दूर होती है। कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। खून की कमी। हम महिलाओं को खून की कमी अधिक पाई जाती है। खून की कमी में पपीते का गूंदा 200 ग्राम की मात्रा में ले लगातार 20 दिनों तक प्रतिदिन खाने से शरीर में खून की कमी दूर होती है। पीलिया के रोग में कच्चा या पका पपीता खाने से लाभ होता है। जिन बच्चों को पीलिया का रोग हुआ है या हाथ पैर पतले हो, उसे आधा ग्लास पपीते के रस में 1 कप अंगूर का रस, संतरे या मौसम्बी का रस मिलाकर दिन में 2 बार पिलाना चाहिए, जिनसे पीलिया के रोग में ठीक होता है। पेट की बीमारी में पेट में कीड़े हो तो पपीते के 10 बीजों को पीसकर 1/4 कप पानी में मिलाकर लगभग 7 दिनों तक लगातार पीने से पेट के कीड़े समाप्त होते हैं। पपीते में काली मिर्च, नींबू का रस और सिंधव नमक डालकर खाने से कब्ज और गैस के कारण होने वाले उदर पेट के दर्द में लाभ होता है। यहाँ हमने पपीते के उपयोग और किन रोगों में पपीता किस तरह लिया जाता है उनके बारे में हमने देखा। अब हम पपीते की हानिकारकता देखेंगे। गर्भवती महिलाओं को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं को मासिक धर्म अधिक आता हो, उसे भी पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। हमने आगे देखा था कि बवासीर के दर्दियों को पका पपीता फायदाकारक होता है, लेकिन कच्चा पपीता उनके लिए हानिकारक है। इसलिए बवासीर के दर्दियों को कच्चा पपीता नहीं देना चाहिए। पपीते के बीज का सेवन करने से गर्भपात होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को कभी भी पपीते के बीज नहीं खाने चाहिए। यह थे पपीते की हानिकारकता। हमने यहाँ पपीते में पाए जाने वाले तत्व, उनके गुण, उनके लाभ, उपयोगिता और हानिकारकता देखी। वैसे तो जो लोग पपीता नहीं खाते वो लोग पपीता खाना शुरू कर दे, क्योंकि पपीते के कई सारे फायदे हैं। पपीता हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदा कारक है। धन्यवाद।